प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ESR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग TGT PGT से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां से निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के बारे में। तो जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। यहाँ से TGT PGT LT GRC NVS KVS DSSB आदि परीक्षा में एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मित्रों, आप लोग क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी क्लास मिल सके। तो देर ना करते हुए क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अधिक से अधिक, जिससे क्लास से जुड़ सकें। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के बारे में जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। मित्रों, जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल है क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिस काल में हम सभी लोग साक्ष्यों के आधार पर उस काल व समय का अध्ययन करते हैं, अर्थात उस समय कोई लिखित चीज़ें नहीं प्राप्त हुए हैं। जैसे कहने का तात्पर्य है प्रागधन ऐतिहासिक। प्रागधन ऐतिहासिक, प्राग मीन्स पहले का, ऐतिहासिक इतिहास के पहले के समय को जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जो किसी न किसी साक्ष्यों के आधार पर उस समय की ज्ञान होती है, उस साक्ष्यों के आधार पर उस समय की लोगों के बारे में पता चलता है। तो जानेंगे मित्रों, पहला आज का हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र किस पद्धति के बने हैं। प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र किस पद्धति में बने हैं। तो क्षेपांकन पद्धति में। क्षेपांकन पद्धति क्या है मित्रों, इसके बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जानेंगे कि क्षेपांकन पद्धति क्या है। क्षेपांकन पद्धति है हाथ के छापे से तैयार की गई छाप को क्षेपांकन क्रिया कहा जाता है। जैसे हाथ के पंजे को रखकर उसके साइड से जो है किसी रंग से रंग दिया जाए, और हाथ के छापे को जो है उस पद्धति को जो क्षेपांकन पद्धति कहा जाता है। दूसरा हमारा है छापा चित्रों का आरंभ कब से हुआ है। तो छापा चित्रों का आरंभ मित्रों जो है वो प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त होते हैं। छापा चित्रों का आरंभ कब से माना जाता है या कब से हुआ है। तो ये प्रागैतिहासिक काल से छापा चित्रों का जो है आरंभ हुआ है, अर्थात हाथ के छापे जो है चित्र जो है ये प्रागैतिहासिक काल से प्राप्त होते हैं, जिसे क्षेपांकन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है मित्रों। तो प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ है, ऐतिहासिक काल से पूर्व की काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अर्थात जिस समय इतिहास जो चीज़ें लिखित हैं उसे ऐतिहासिक कहा जाता है, अर्थात उसके पूर्व के जो है समय को जो है, अर्थात जिस लिखित चीज़ों को पढ़ा जा सका है उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है, अर्थात उसके पूर्व के समय को जो है प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। अर्थात प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ माना गया है, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को माना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है आदिम मानव की या आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है। तो आदि मानव की जो है कि जो कला संबंधित है किस युग से संबंधित है। तो प्रागैतिहासिक युग से है। प्रागैतिहासिक युग या समय से माना जाता है आदि मानव की कला का समय। अगला हमारा है प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र से क्या ज्ञात होता है।
प्रागैतिहासिक चित्रों से क्या ज्ञात होता है? प्रागैतिहासिक चित्रों से हमें क्या मालूम होता है? तत्कालीन जनजीवन एवं संस्कृति, अर्थात प्रागैतिहासिक काल के चित्रों से उस समय के उस समय के जनजीवन के बारे में, उस समय लोग कैसे रहते थे, कैसे क्या प्रयोग करते थे, अर्थात क्या करते थे, उनका जीवन कैसा था, उनका जनजीवन कैसा था, अर्थात उनकी संस्कृति किस प्रकार थी, उनका वेशभूषा, उनका खान पान, रहन सहन, ये सारे कैसे थे, ये सारे चीज़ को ज्ञात होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है मित्रों, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो मित्रों, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को। इसके पहले भी ऐसा माना जाता है कि प्रागैतिहासिक भारतीय कला को 3 भागों में, या भारतीय कला के इतिहास को 3 भागों में जो है बांटकर अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका होता है प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, अर्थात 3 भागों में जो है भारतीय कला को बांटकर जो है, या भारतीय इतिहास को बांटकर अध्ययन किया जाता है। प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, अर्थात प्रागैतिहासिक काल का जो समय माना गया है, अर्थात उस समय कोई लिखित चीज़ें नहीं प्राप्त होती थी। प्रागैतिहासिक काल में केवल वो मानव के द्वारा जो निर्मित किए गए थे, मानव के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे, उस साक्ष्यों के आधार पर उस समय की मानव की संस्कृति सभ्यता का ज्ञान होता है कि उस समय के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ का ज्ञान होता है। आदि ऐतिहासिक के बारे में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है ज्ञान होता है, जो लिखित चीज़ें प्राप्त हैं लेकिन आज तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं, अर्थात लिखित के साथ साथ साक्ष्य भी प्राप्त हैं, जैसे मृदभांड वगैरह प्राप्त हैं, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों स्थलों के बारे में और भारत में जितने भी सारे विकसित स्थल थे, जितने भी सभ्यताएं थीं, उन सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक महाकाव्यों के ग्रंथों के बारे में जो ऐतिहासिक रूप से है, जैसे रामायण है, महाभारत है, इन सभी ये सभी जो है श्रेणी जो है कि जो आते हैं, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आते हैं, जो उस समय से लेकर आज तक आधुनिक समय तक की जो भी सारे चीज़ें प्राप्त हैं, ग्रंथ लिखित चीज़ें प्राप्त हों, वो ऐतिहासिक चीज़ें कही जाती हैं। तो जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 खंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में या 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो हमारा पहला है पूर्व पाषाण युग या पूरा प्रस्तर युग, जिसे अर्थात हमारा पहला है पूर्व पाषाण युग या पूरा प्रस्तर युग, अर्थात जिसका समय माना गया है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक माना गया है, जिसे मेसोलिथिक नाम से भी जाना जाता है। अगला है मध्य पाषाण युग या मध्य प्रस्तर युग का जो समय है वो 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूर्व पाषाण काल का जो समय है कितने समय से कितने समय तक माना गया है। तो पूरा पाषाण का जो समय है वो 30,000 ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी तक माना गया है, और जो मध्य पाषाण काल का जो समय है युग है इसका जो समय है 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और जो नव पाषाण का या उत्तर पाषाण काल का जो समय है जिसे नियोलिथिक एज कहा जाता है, जिसका समय जो है 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है।
इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं। अर्थात मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं। तो ये अध्ययन किया गया है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को देखा गया है, सबसे ज़्यादा जो चित्र मिलते हैं, सबसे ज़्यादा जो शिलाशरे पे चित्र बने हों वो सारे जो शिकार करते हुए दृश्य बनाए गए हैं, पशुओं के शिकार करते हुए बनाए गए हैं, इसीलिए उस शिकार करते हुए दृश्य को आखेट का चित्र कहा जाता है। मीन्स आखेट करते हुए या शिकार करते हुए चित्र दर्शाए गए हैं, सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट है मित्रों, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या था। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय क्या था। तो मित्रों प्रागैतिहासिक काल का जो चित्रों का विषय था वो खेड था। अर्थात इसके पूर्व के जो प्रश्न में आपने अध्ययन किया कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं, तो अखेट के मिले हैं, शिकार करते हुए दृश्य मिले हैं। अर्थात प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का जो विषय ही था, जो विषय था उनका जो मुख्य जो विषय था वो अखेट करना था, शिकार करना था। उन्हीं शिकार के दृश्य को जो है शिलाशरे पे जो है गेरू या खड़िया रंग से जो है बनाने का कार्य किया गया है। अर्थात इस चित्रण विधि में पशुओं की चर्बी रंग में मिलाकर जो है चित्र बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है। तो प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है मित्रों, तो गेरू रंग का प्रयोग हुआ है, सबसे ज़्यादा गेरू रंग का, चूँकि ये जो है खनिज रंग था, ये खड़िया मिट्टी भी कह सकते हैं। अर्थात ये रंग आसानी से उस समय लोगों को मिल जाता था, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। अर्थात इस रंग को अस्थायी करने के लिए, आसान करने के लिए उन्होंने इसमें पशुओं की चर्बी मिलाकर जो है इस रंग का प्रयोग करना जो है प्रारंभ कर दिए प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव ने, या उस समय के जो मानव थे। इसी क्रम में नेक्स्ट है हमारा प्रश्न मित्रों, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है। तो गेरू रंगों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का इतिहास किसने लिखा, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिखा। मित्रों डॉक्टर जगदीश गुप्त ने जो है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों का इतिहास लिखने का कार्य किए। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक कला कैसी है। तो प्रागैतिहासिक कला कैसी है मित्रों, तो प्रागैतिहासिक कला जो है वो प्रतीकवादी और उपयोगितावादी मानी गई। अर्थात मित्रों ये चित्र जो है प्रतीक के रूप में आपको दिखते हैं। अर्थात इस चित्र में भाव दिखते हैं। अर्थात इस चित्र में सौंदर्य नहीं है, केवल रेखाओं के द्वारा रेखांकन करके इसमें गेरू रंग को भरा गया है। गेरू रंग से इसको रंगा गया है पशुओं की चर्बी मिलाकर। अर्थात जिसे प्रतीकवादी और उपयोगितावादी भी कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, पूर्व पाषाण युग के बारे में जानेंगे कि पूरा पाषाण युग जिसे कहा गया है। तो पूर्व पाषाण युग के मनुष्य को किस नाम से पुकारा जाता था। तो जो पूरा पाषाण काल के जो मानव होते थे या मनुष्य होते थे उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था, तो उन्हें क्वालिटी जाई कहा जाता था, क्वालिटी जाइट कहा जाता था। अर्थात उस समय के मानव जो है सर्वप्रथम जो उनका खोज था, आविष्कार था नवपाषाण के समय में, वह भद्दे औजार बनाने का, अर्थात
पत्थरों का ज़्यादा प्रयोग करते थे अपने जीवन में, अर्थात पत्थरों से बने सारे चीज़ों को उन्होंने निर्माण करना प्रारंभ किया, अर्थात इसी कारण उन्हें क्वालिटी जाई कहा जाता है। अर्थात पूरा पाषाण काल में ही, पूरा पाषाण युग में ही आग की खोज उन्होंने किया था। नेक्स्ट हमारा है क्वालिटी जाई यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, अर्थात क्वालिटी जाई यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ। तो जो पत्थर का बना यंत्र या जो प्राप्त हुआ था मद्रास के गंटूर जिले के अंगोला तथा कुपड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। तो यह एक था जो है पत्थर के जो है बने हुए औजार प्राप्त हुए थे। मित्रों, इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था। पूरा पाषाण का मानव कहाँ रहता था, तो प्रकृति निर्मित गुफा में रहता था। अर्थात उस समय जो भी सारे गुफाएं प्राप्त थी जो प्रकृति निर्मित थी, उसी में मानव रहने का कार्य करता था। अपने जनजीवन को, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसी गुफा में प्रवेश करके वो गुफा के अंदर ही रहते थे। अर्थात जब उन्हें भूख लगती थी तो बाहर निकलते थे, नहीं तो अपने गुफा के ही अंदर रहने का कार्य करते थे। और अन्य पशुओं के डर से भी वो अधिकतर गुफा के अंदर ही रहा करते थे। अगला प्रश्न है, इस युग का मानव कैसे हथियार बनाता था। अर्थात इस युग का जो मानव था वो कैसे हथियार बनाता था, तो हड्डी, पत्थर तथा लकड़ी के मोटे भद्दे हथियार बनाता था। मित्रों, उस समय के जो मृतक पशु होते थे उनके हड्डियों को, मांस को खाकर और उनकी हड्डियों को हथियार के रूप में उसका प्रयोग करते थे। वो उसको तराश कर पत्थरों पर घिस कर जो है नुकीला बनाकर जो है वो भाले के रूप में जो उसका प्रयोग करते थे, जिससे जानवरों का शिकार भी करते थे। उसी हड्डी को घिसकर जो है नुकीला बनाकर, अर्थात पत्थर को घिसकर पत्थर तथा लकड़ी के मोटे भद्दे हथियार जो है बनाकर, वो औजार बनाकर उसका प्रयोग करते थे। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है मित्रों, पाषाण युग के औजार की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की। तो मित्रों, सर्वप्रथम जो है पाषाण युग के जो औजारों की खोज जो हुआ है मद्रास में, सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान के द्वारा हुआ था। तो ब्रुसफुट नामक के विद्वान के द्वारा जो है पाषाण काल के औजारों के हथियारों का खोज हुआ था। इसी क्रम में नेक्स्ट है मित्रों, ब्रुसफुट नामक विद्वान ने इन औजारों की खोज किस स्थान पर की। ब्रुसफुट नामक विद्वान ने इस औजारों की खोज किस स्थान पर की, तो मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर की। कहाँ पर? मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान से की थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सबसे प्राचीन मानव कहाँ निवास करते हैं। सबसे प्राचीन मानव कहाँ पर निवास करते थे, तो पल्लावरम नामक स्थान पर निवास करते थे। यह जो है पल्लावरम नामक स्थान पर निवास करते थे। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है, आदिमानव का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो बेल्लारी में था। आदिमानव का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ पे था, बेल्लारी में था। इसी क्रम में मित्रों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा है। तो मानव के द्वारा सर्वप्रथम बनाया जाने वाला जो औजार है वो आपका जो है कुल्हाड़ी है। तो कुल्हाड़ी जो है आपके पल्लावरम से प्राप्त हुआ है, मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।
मित्रों, आज का क्लास यहीं पे समापन है। नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग अध्ययन करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, जानेंगे कि मध्य पाषाण काल क्या है, अर्थात नव पाषाण काल में क्या हुआ। कुल्हाड़ी का जो है खोज हुआ, अर्थात मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से कुल्हाड़ी की प्राप्ति होता है, अर्थात आदिमानव का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है बेल्लारी से माना जाता है। मानव द्वारा बनाया जाने वाला सर्वप्रथम जो औजार कौन था? कुल्हाड़ी था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम जो बनाया गया था औजार वो कुल्हाड़ी था। इस दृष्टिकोण से आज का क्लास यहीं पे समापन होता है। आप सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं, ढेर सारे शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसी तरीके से क्लास को देखते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, जिससे आपको जल्द से जल्द आपको सफलता मिल सके। तो इसके लिए आप लोग निरंतर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, मित्रों तक शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।